गाइस एसक्यूएल की कंप्लीट प्लेलिस्ट में हम लोग जानने वाले हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ जानेंगे जो कि एसक्यूएल में आता है। तो स्टार्टिंग हम लोग करने वाले हैं डेटा वेयर हाउस से। एसक्यूएल में जो सबसे पहला पॉइंट आता है, वो जो सबसे पहली हेडिंग आती है वो आती है डेटा वेयर हाउस की, कि व्हाट इज डेटा वेयर हाउस। तो यहाँ से मैंने नोट्स ओपन कर लिए हैं और ये हैंड रिटन नोट्स हैं गाइस, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ से मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डेटा वेयर हाउस। देखिए गाइस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है वेयर हाउस यानी कि वो कुछ घर जैसा है। तो डेटा वेयर हाउस से पहले हम लोग जान लेते हैं कि वेयर हाउस एक ऐसी जगह को कह सकते हैं हम, एक ऐसी प्लेस को कह सकते हैं जहां पर कि बहुत सारा सामान इकट्ठा हो, बहुत सारा गुड्स इकट्ठा हो, बहुत सारा लगेज इकट्ठा हो, राइट, या बहुत सारी चीजें इकट्ठी हों, राइट। तो एक ऐसी जगह होती है, हम गोडाउन को कह सकते हैं वेयर हाउस। और डेटा वेयर हाउस मतलब एक ऐसा गोडाउन, एक ऐसी जगह, एक ऐसा सिस्टम जहां पर कि हमारा डेटा स्टोर हो। ठीक है जी। तो यहाँ की अगर इसकी हम फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो डेटा वेयर हाउस इज ए सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एनालाइज्ड टू मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। जो डेटा वेयर हाउस होता है, ये एक सेंट्रल रिपोजिटरी होता है इंफॉर्मेशन का। यानी कि एक ऐसी जगह होती है डेटा वेयर हाउस जहाँ पर कि हमारी कंपनी का जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है, और बहुत सारे डेटा सेट्स में ये स्टोर होती है। डेटा सेट क्या होता है आगे हम लोग जानने वाले हैं, लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो डेटा वेयर हाउस का मतलब सिर्फ सिंपल सा इतना होता है कि एक ऐसा वेयर हाउस, एक ऐसा हाउस, एक ऐसी जगह, एक ऐसा सर्वर, एक ऐसा सिस्टम जहां पर कि कंपनी का डेटा स्टोर होता है, सारा का सारा डेटा स्टोर होता है, और जब जरूरत पड़ती है हम उसका यूज कर सकते हैं। वही चीज इसमें लिखा हुआ है, दैट कैन बी एनालाइज्ड टू मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं कि वेयर हाउस वर्सेस वेयर हाउस का मतलब क्या हुआ। वेयर हाउस वर्सेस डेटा वेयर हाउस। तो देखिए, वेयर हाउस इट इज यूज्ड बाय रिटेल कंपनी टू स्टोर ऑल इट्स गुड। किसी भी कंपनी में, किसी भी कंपनी के गोडाउन में जो सामान भरा होता है, तो उसको हम वेयर हाउस के जैसे कह सकते हैं, उसका हम वेयर हाउस के जरिए यूज, वेयर हाउस के जैसे यूज कर सकते हैं। डेटा वेयर हाउस इट इज यूज्ड बाय ए कंपनी टू स्टोर ऑल डेटा इन डेटाबेस। जैसे कि नाम से ये डेटा वेयर हाउस, तो जो डेटा वेयर हाउस है, जो डेटा है वो कोई फिजिकल तो होता नहीं है, ये सारा का सारा कंप्यूटर में स्टोर होता है, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा डेटा वेयर हाउस होगा वो भी एक गोडाउन की तरह ही होगा, लेकिन सारा का सारा डेटा स्टोर होगा, मतलब कंप्यूटर में स्टोर होगा। तभी ये लिखा गया है, इट इज यूज्ड बाय ए कंपनी टू स्टोर ऑल डेटा इन डेटाबेस। डेटाबेस में स्टोर होगा, राइट। और डेटाबेस होता किसमें, कंप्यूटर में होता है। तो ये सारी चीज़ें डेटाबेस के अंदर, डेटा वेयर हाउस के अंदर आती हैं। ओके जी। गुड्स आर स्टोर सच दैट देयर रिट्रीवल एंड मैनेजमेंट इज इजी। सामान कुछ इस तरह से रखा जाता है वेयर हाउस में, जिससे कि जब जरूरत पड़े उनको निकाल सके और उसका मैनेजमेंट जो हो वो ईजी हो सके। और अगर हम डेटा वेयर हाउस की बात करें तो ये भी सेम ही है, कि इसमें डेटा कुछ इस तरह से रखा जाता है कि कंपनी को जब ज़रूरत पड़े उनके डेटा की, तब उसका यूज़ कर सकें और उसको अच्छे से रख सकें, उसका वेल मेंटेन तरीके से यूज़ हो सके जब ज़रूरत पड़े, फिर चाहे कोई फर्दर डिसीजन हो सकता है किसी भी चीज़ का। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जान लेते हैं कि डेटा वेयर हाउस इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, नॉन वोलेटाइल, टाइम वेरिएंट। तो इन सब का मतलब क्या हुआ, नीचे लिखा हुआ है वो सब वहां से समझ लेते हैं। सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इट इज बिल्ट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। स्पेसिफिक पर्पज, ये किसी न किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज किया जाता है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ गाइस कि डेटा वेयर हाउस किसी न किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज किया जाता है। इंटीग्रेटेड, कोलेब्ड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस इनटू वन फॉर्म। इंटीग्रेटेड का मतलब ये हुआ किसी कि बहुत सारे सोर्सेस को मिलाकर एक फॉर्म में कर दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को, मतलब कि जैसा कि बताया अभी मैंने कि डेटा वेयरहाउस बहुत सारी चीज़ों का डेटा एक जगह पर स्टोर होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, बहुत सारे सोर्सेस को एक जगह पर किया जाता है, एक फॉर्म में किया जाता है। तो उसी को हम इंटीग्रेटेड यहाँ पर बोला गया है। नॉन वोलेटाइल, डेटा डज नॉट चेंज ओवर टाइम। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। हमारा डेटा जब हमने स्टोर कर दिया डेटा वेयर हाउस में, तो वो चेंज नहीं होता है। यहाँ से हम क्लिक करते हैं और ये है मेरा, जब मैं बीटेक कर रहा था तो मैंने ये थर्ड सेमेस्टर की और फिफ्थ सेमेस्टर की कुछ बना रखी हैं। फिफ्थ सेमेस्टर की मैंने बनाई है
जो भी मैंने बीटेक के टाइम में पढ़ा था, जो जो सब्जेक्ट्स थे, राइट, जो प्रोजेक्ट्स थे, तो सारा का सारा ये मैंने एक, इसको हम डेटा वेयर हाउस के जरिए कह सकते हैं। जैसे फिफ्थ सेमेस्टर को हम कह सकते हैं ये डेटा वेयर हाउस है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेटा स्टोर है। तो अब ये मैंने रख दिया, अब ये ऐसे ही रहेगा, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, ये टाइम के साथ अब चेंज नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब तीसरा है टाइम वेरिएंट। इट इज़ कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। ये टाइम के साथ इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए भी कैपेबल होता है। कुछ भी हम इसमें बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन हम इससे वेल मेंटेन तरीके से सारा का सारा हमारा डेटा एक ही जगह पर स्टोर हो जाता है। तो सबसे सही चीज़ इसकी ये होती है, सबसे अच्छी खासियत ये होती है। तो बहुत ज़्यादा नहीं था डेटा वेयर हाउस में, सिंपल से ये था कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, इंटीग्रेटेड होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, एंड टाइम वेरिएंट होता है। बाकी का इस पहले पेज में हम लोगों ने वेयर हाउस और डेटा वेयर हाउस में क्या अंतर है, क्या डिफिनीशन होती है, क्या मतलब हुआ, ये सारी चीज़ें जानी। ठीक है जी गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ओके, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपको जानने को मिलेंगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।